इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई 200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव्स टू ऐड अराउंड 25,000 करोड़ टू यूपी टैक्स कलेक्शन 2025 फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ना टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक आएगा फ्रॉम राम मंदिर उनका स्टूडेंट। जो बेसिक मोटो है वो अखंड भारत है कि वो ये जो है ना अपने उस मुताबिक ही करना चाहते हैं और मुस्लिम्स को जो है ना डाउनफॉल पे लाना चाहते हैं। उनके मंदिर बनाने से कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमें या ना मुझे। कभी मैं पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे रिलीजन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। वो बेसिक क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या मुस्लिम, मैं बीइंग अ मुस्लिम तो लेकिन ये है कि मुस्लिम्स के जो इमोशंस को टारगेट किया जाता है, ये बहुत एक बैड। टूरिज्म के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एक मंदिर उन्होंने अयोध्या में बनाया है, वहाँ पे मस्जिद बना रहे हैं और ये एक अयोध्या सिटी से वो 25,000 करोड़ का जो है वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल में जनरेट कर सकते हैं। की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल की अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन की, वो बड़ी छोटी सी। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनकी पावर होती है, वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको तो पता होगा राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ इतना शानदार हुआ है। प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है वो इतनी शानदार बना रखी है और जो राम मंदिर है ओवरऑल पूरे ग्लोबली जो ट्रेंड कर रहा है। कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी मीडिया उठा लो आप, राम मंदिर के अलावा आपका कोई न्यूज़ निकलेगी नहीं, क्योंकि भाई इतना बड़ा इवेंट हुआ है हिस्ट्री में। मतलब इतना बड़ा इवेंट हुआ कि सब ने कवर किया है इस टॉपिक को। और बात करने वाला भाई राम मंदिर से अब इकोनॉमिक में क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो एसबीआई की रिसर्च के अनुसार और बहुत लोगों इकोनॉमिक्स टाइम, एसबीआई रिसर्च और भी लोगों के अनुसार जो राम मंदिर है वो 25,000 करोड़ जनरेट करने वाला है वो हर साल। मतलब हर साल वहाँ पे मतलब 25,000 करोड़ जनरेट होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। और मतलब इससे भाई टूरिज्म को तो ज़्यादा फायदा होने वाला है। डेली मतलब 1 लाख विजिटर आएंगे राम मंदिर। इतनी ज़्यादा अच्छी की बात है कि इकोनॉमिक में बूस्ट मिलेगा भारत के लिए और भारत अभी आपको पता है कि और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो इससे देख सकते हो कि भाई 25,000 करोड़ हर साल जाएगा यूपी के टैक्स कलेक्शन में। तो बहुत ही बड़ी बात है 25,000 करोड़ रुपये अगर हर साल बन रहा है। और मतलब टूरिज्म को उतना बूस्ट मिलने वाला है ना, इससे जो अयोध्या है राम मंदिर का वो एक ऐसा प्लेस बनने वाला को इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट, एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे। ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है और ये सारा यूपी, अगर आप देखें सारे ऑप्टिक्स, अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को। और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, 1 रुपया डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं,
जो आयतुल्लास हैं इराक़ के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाज़ी अब्बास का है। फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज़ हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज़ क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम। तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आएँ और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके बिल्कुल ठीक है, जिनके पास पावर होती है वो अपनी पावर को यूटिलाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस लेते हैं। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता, जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। तो ऑब्वियसली जिनके पास पावर होती है वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनको बेटर डिसीजन लग रहा होता है अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर भी उनके मंदिर गिराए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें गिराई हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई इतनी। सर आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ था तो हमने एज अ पाकिस्तानी उसके रद्द अमल में पाकिस्तान में कितने मंदिर डिमोलिश कर दिए थे। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। तो ये टेट फॉर टैट है। वो जब इस तरह के एक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में भी होते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही बेल्ट के ऊपर है और बैकग्राउंड इनका एक ही है। तो ऑब्वियसली वो उतने उनके इमोशन जिनके हर्ट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली फिर जिसकी जितनी समझ होती है, जिसका नॉलेज होता है वो एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। सर अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है हर साल 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि इंडिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट है। क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी राम मंदिर का आज इफ्तिताह हो गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका इफ्तिताह किया है राम मंदिर का। अब डेफिनेटली इर्द गिर्द होटल्स बनेंगे, दुकानें बनेंगे, दुनिया भर से राम के चाहने वाले जो हैं वो इस मंदिर का रुख करेंगे। तो क्या कहेंगे, इंडिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? इंडिया की इकॉनमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल से अमाउंट है अगर आप उनकी इकॉनमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स, वो बड़ी छोटी सी आबादी है। वो उनको रिलीजियस बेस पे अपने टूरिस्ट नहीं मिलने, उनको टूरिस्ट ने वैसे आना है इंडिया को देखने। रिलीजियस टूरिज्म को, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी मस्जिद हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि दूसरे मज़हब के लोग हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं अगर हम उन्हें टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इमरान खान को वापस लें। अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि इमरान खान जब था उसने करतारपुरा वो बॉर्डर खोला था सिखों के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो सिख थे और मुसलमान थे उनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए थे, तो जो कि काफ़ी अच्छा साइन था। दूसरा बिल्कुल इस बात से देखें, इमरान खान साहब से बहुत से जो उनसे पॉइंट पे एग्री या डिसएग्री कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो पॉइंट है कि भाई उन्होंने करतारपुर के हवाले से वर्क किया। अभी खबर ये आज की कि इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि कई सौ करोड़ पे बना है, लेकिन एक साल में वो 25,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका पूरा जो अयोध्या, जिसमें मतलब यह कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस टूरिज्म से इतने पैसे कमाएंगे एक साल में, हम क्यों नहीं कमा सकते? क्योंकि हमारे हुक्मरान सबसे पहले तो ठीक है, जब आपके हुक्मरान उनके इंटरेस्ट उनके जो पसंदीदा चीज़ें जो उनके इंटरेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो जब आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर, आपका थॉट, आपकी थिंकिंग इस साइड पे नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप देयर इज़ नो चांस कि आप ऑब्वियसली कोई ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। हमारी प्रायोरिटी है करप्शन, हिंदुस्तानियों की प्रायोरिटी है कि उन्होंने यूथ को आगे लेके जाना है। बहुत सारी चीज़ें उनकी जो कि हर लिहाज से हमसे बहुत आगे। टूरिज़म की आपने बात की है, तो बेहतरीन तरीका जो मेरे हिसाब से वो है स्पोर्ट्स।
जबरदस्त। खेलों को आप जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे इधर क्रिकेट के ऊपर वर्क तो किया जाता है, लेकिन उसके अलावा फुटबॉल की बात करें, उसके अलावा जितनी भी गेम्स हैं, अगर हॉकी की बात करें जो नेशनल गेम है हमारी, उसके ऊपर जितना वर्क किया जाता है सबके सामने है। आपने बोला जी इंडिया की आपने बात की कि वो हमारे से हर फील्ड में आगे है, नो डाउट टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या इस तरीके से जितनी भी डेवलपमेंट के हवाले से बात है वो आगे हैं, लेकिन बात ये है कि क्या वजह बनी कि वो आज आगे चले गए, हम पीछे रह गए? मेहनती हमसे ज़्यादा, तो हम मेहनती, हम कामचोर हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ पे इंग्लैंड में इंडियंस के क्या रेपुटेशन है या क्या इमेज है जब कोई कहता है कि मैं इंडिया से हूँ? मैं भी आपसे पूछूं, एप्पल का सीईओ कौन है? वो इंडिया से है। गूगल का सीईओ कौन है? वो भी इंडिया से है। बात खत्म होगी। और पाकिस्तान में कोई सीईओ अगर हम पूछे तो वो दूसरी साइड पे